नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि नौकरी या व्यवसाय जीविका चलाने के लिए कोई जातक, कोई इंसान कैसे देखे कि वो नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, और अगर नौकरी करेगा किस फील्ड में करेगा या व्यवसाय करेगा तो किस फील्ड में करेगा। तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देता हूं। तो आइए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम कुंडली देखते हैं, जो लगन कुंडली है हमारी, जो D1 चार्ट है। तो D1 चार्ट में जो हमें अब काम धंधा देखना है, तो काम धंधे के लिए हमें देखना है कर्म भाव अपना, कि कर्म क्या करेगा जिससे आजीविका प्राप्त होगी। तो कर्म का भाव हो गया 10वां भाव। तो 10वें भाव में हमने ये देखना है कौन सी राशि बैठी है। ये कई सारे तरीके हैं इसको देखने के। तो पहला एक तरीका मैं बता रहा हूं कि 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है। अब राशियां जो हैं हमारी मुख्यतः 3 तरीके से विभाजित की गई हैं: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो चर राशि का मतलब हो गया 1, 4, 7, 10, यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो अब जो 10वां भाव है उसमें अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7 या 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वह जातक महत्वाकांक्षी है, स्वतंत्र विचारों वाला है, और वो स्वतंत्र तरीके से ही अपना व्यवसाय करेगा। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे स्थिर राशियां हैं। अब स्थिर राशि कौन सी है? 2, 5, 8 और 11, यानी कि अगर यहाँ पे जातक के 10वें भाव में 2 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है तो वो स्थिर राशियां हैं। तो स्थिर राशियां कौन सी है? वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो इन राशियों के जो जातक होते हैं ना, जो ये स्थिर का मतलब होता है जम के रहना, तो वो जम के रहना मतलब कि एक जगह स्थायी रूप से ही नौकरी करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे जातक जो है ज्यादातर नौकरी में पाए जाते हैं, नौकरी ही उनको सफल रहती है उनके लिए। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरे तरीके की जो राशियां हैं वो है द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशियां कौन सी हो गई? 3, 6, 9 और 12, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो अगर जिन जातकों के यहाँ पे द्विस्वभाव राशियां हैं, यानी 3, 6, 9 या 12 नंबर की राशियां हैं, तो वो जो है द्विस्वभाव है, मतलब कि दोनों कार्य कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, बिजनेस में भी जा सकते हैं और जॉब में भी जा सकते हैं। वो अपनी परिस्थितियों को देखते हैं किस तरीके से हमारे को क्या काम हमें करना है, तो उस तरीके से ये दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सप्तम भाव, एक तो हो गया तरीका ये देखने का, दूसरा जो है अब हम ये देखेंगे एक और तरीके से हम देख सकते हैं कुंडली में कि एक तो कर्म भाव है हमारा, कि कर्म कहां से करेंगे। अब जो नौकरी का जो भाव होता है वो होता है छठा भाव। ये वाला जो भाव है छठा भाव, ये नौकरी का है। और जो काम धंधे, बिजनेस, व्यवसाय का भाव होता है वो होता है ये वाला भाव, ये बिजनेस का भाव है, ये जॉब का भाव है, छठा भाव। तो जिस जातक की कुंडली में छठे भाव का स्वामी, मतलब जो भी राशि यहां बैठी है उसका जो ग्रह बनता है, जो राशि स्वामी बनता है, छठे भाव का स्वामी, छठा भाव बुध और एकादश यानी कि 11th हाउस, अगर उसका बली है यानी स्ट्रांग है, कुंडली में अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, उच्च का है या स्वराशि का है या मित्र राशि में बैठा है, ये सारी चीजें, तो वो जातक बिजनेस करता है। ऐसे ही वो सप्तम भाव की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, सप्तम भाव का। और अगर कोई जातक जिसका कि छठे भाव का जो स्वामी है और छठा भाव जो है वो बली है, बली है और स्ट्रांग है कुंडली में, या उच्च 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 अपनी राशि में है, स्वराशि का है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो वो जातक नौकरी करता है, क्योंकि ये छठा भाव नौकरी का है और सप्तम भाव हमारा बिजनेस का है। तो कुंडली में हमें ये जरूर देखना चाहिए कि छठा भाव बली है या छठे भाव का स्वामी बली है या सप्तम भाव का स्वामी बली है। दो तरीके से ये मैंने आपको बताया। तीसरा तरीका एक और है
कि पूरी कुंडली में हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह कुंडली में सबसे अधिक बली है, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तीसरी चीज कि वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से ग्रह से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तीसरी चीज जो कर्म भाव है यानी 10th हाउस है, दशम भाव है, दशम भाव में कौन सी राशि है। एक तो मैंने ये आपको अलग अलग डिटेल बताई कि चर राशि है, स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है। दूसरा तत्वों के हिसाब से भी राशियां डिफाइन करी गई हैं, अग्नि तत्व की, पृथ्वी तत्व की, वायु तत्व की एवं जल तत्व की। तो इसमें हमें दशम भाव में यह देखना है कि कौन सी राशि बैठी है। अगर अग्नि तत्व की राशि बैठी है यानी अग्नि तत्व कौन सी हो गई, 1, 5 और 9 यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो अगर अग्नि तत्व की राशि है तो जाहिर सी बात है, तो अग्नि से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, पराक्रम से रिलेटेड वो काम करेगा। किसी भी प्रकार की जैसे शल्य चिकित्सा हो गई या किसी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इस तरीके के काम वो जातक करेगा जिसमें पराक्रम चाहिए या ऊर्जा चाहिए या स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है वो, तो ये काम करेगा। अब यहीं अगर पृथ्वी तत्व की राशियां आ जाती हैं, पृथ्वी तत्व कौन से हो गए, 2, 6 और 10, तो ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी से रिलेटेड वो क्या क्या काम कर सकता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलरी का काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम कर सकता है, या प्रॉपर्टी या जमीन से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकता है। तो वो सारे काम इस तरीके के पृथ्वी तत्व से रिलेटेड होंगे, जो अगर यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशि होगी। अब बात करते हैं वायु तत्व की अगर राशि है, तो वायु तत्व की राशि कौन कौन सी है, 3, 7 और 11। अगर जातक के 10वें भाव में 3 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, तो वो वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व से क्या करेगा, जैसे बोलने की जो क्रिया होती है जितनी भी, वो वायु तत्व से होती है। जब बोलते हैं तो वायु निकलती है ना, तो बोलने की क्रिया मतलब कम्युनिकेशन हो गया हमारा, हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, कोई हमारा पत्रकारिता हो गई और कोई मीडिया हो गया, किसी भी तरीके का अकाउंट्स हो गया, ये सारे के सारे वायु तत्व के अंडर आते हैं। तो वायु तत्व से रिलेटेड कोई भी काम वो कर सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे जल तत्व की अगर राशि होती है, तो जल तत्व की कौन सी राशियां हैं, 4, 8 और 12। तो जल तत्व की अगर राशियां होती हैं तो जल से रिलेटेड वो कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ का बेचना खरीदना, कोई भी किसी भी तरीके का, या नेवी में कोई काम करना। नेवी क्योंकि प्रॉपरली जल में रह के सेना काम करती है, और सिंचाई का काम करना, कोई इस तरीके से जितने भी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करना, पानी बेचना, जैसे बिस्लरी वगैरह जो लोग डीलरशिप लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स की डीलरशिप लेते हैं, तो उस तरीके का काम करना, तो ये जल तत्व की राशियों के हिसाब से काम होता है। अब 3 तरीके से मैंने आपको बताया कि हम कैसे कैसे ये देखेंगे कि कौन सा जातक जो है जीविका का कौन सा साधन अपनाएगा, नौकरी या व्यवसाय। चौथा अब हम देखते हैं कि कुंडली में जो भी ग्रह सबसे अधिक बली है उसके हिसाब से कार्य करेगा। तो जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के हिसाब से कुंडली में जो सबसे अधिक ग्रह बली है उसके हिसाब से कार्य होगा या कर सकता है वो जातक। जैसे अगर सूर्य अगर कुंडली में बली है तो सूर्य से रिलेटेड कार्य कर सकता है, यानी कि सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है जातक, या चिकित्सा से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, यानी कि डॉक्टर बन सकता है, या मैनेजमेंट, क्योंकि सूर्य राजा है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोई काम कर सकता है, राजनीति में काम कर सकता है कोई भी। तो इस तरीके से दवाइयों से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। तो या अगर थोड़े नीचे लेवल पे देखें तो गेहूं से रिलेटेड या ग्रेन्स से रिलेटेड काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें वो जातक कर सकता है। अब अगर चंद्रमा है कुंडली में बली है, स्वराशि का है, उच्च का चंद्रमा है अगर, तो क्या कर सकता है वो, तो चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या ड्रिंक्स के जितने भी काम हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, पेय पदार्थों से रिलेटेड जितने भी काम हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध दही वगैरह के जो काम होते हैं
और यात्राओं से रिलेटेड यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म का जो कोई काम होता है वो है, और चांदी का कोई काम है, या नेवी में अगर जैसे जहाँ तक कोई नेवी का इंटरव्यू वगैरह दे रहा है या नेवी में अप्लाई कर रहा है तो उस तरीके का कोई काम, तो ये अगर चंद्रमा उसकी कुंडली में बली है तो वो ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध, बुध ग्रह से रिलेटेड। तो बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, हमारी वाणी का कारक है। तो बुध से रिलेटेड अगर कोई जहां तक काम करता है तो वो क्या क्या होंगे, वाणिज्य यानी कि वाणिज्य से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, अकाउंट्स है हमारा जितना भी लेखन का काम होता है, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, अगर काउंसलिंग का कोई काम है, कोई इस तरीके का, कोई वकील है, कोई मीडिया है, कोई इंश्योरेंस है, कोरियर सर्विस है, आना जाना जिसको होता है, कथावाचक है, गायक है कोई, तो जो भी थर्ड हाउस यानी हमारा गला भी होता है, हमारी वाणी होती है, तो इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मंगल की। मान लो तो मंगल से रिलेटेड, मंगल सबको पता है ऊर्जा, मंगल का नाम लेते ही ऊर्जा आ जाती है, तो मंगल से रिलेटेड जैसे कि मंगल है, कोई भी आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हो, पुलिस में, किसी भी आर्मी में, या मंगल से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन कोई बन सकता है, क्योंकि मंगल है एनर्जी का कारक, तो स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। मंगल पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है, धरती पुत्र कहते हैं मंगल को, तो धरती यानी पृथ्वी से रिलेटेड प्रॉपर्टी डीलरी का काम, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम, बिल्डर का काम, इस तरीके का काम कर सकता है। मंगल जो है वो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है मंगल से, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकता है मंगल से, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, शल्य चिकित्सक भी बन सकता है यानी कि सर्जरी, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उस तरीके का काम। अब बात करते हैं अगर बृहस्पति हो यानी गुरु, देवगुरु बृहस्पति हो, तो बृहस्पति का मतलब टीचिंग, सीधी सी बात आ गई। बृहस्पति गुरु है, गुरु से रिलेटेड कोई भी काम, टीचिंग का कोई काम है, स्टेशनरी का काम है, बुक्स का काम है, और कोई भी धार्मिक काम है, कर्म कांड है, ज्योतिष है, और हमारा कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी धार्मिक संस्थान पे कोई काम कर रहा है, स्टेशनरी का कोई काम कर रहा है, काउंसलिंग का कोई काम कर रहा है, क्योंकि टीचर क्या है, आपको सिखाता है, समझाता है, यानी काउंसलिंग का कोई काम है, कोई लकड़ी के जो वुडन फर्नीचर वगैरह होता है उस तरीके का कोई काम है, तो ये सारे काम देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में बली है तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र अगर बली हो, तो शुक्र जो है वो भोग विलास और ऐश्वर्य का कारक है, तो शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि लेडीज ब्यूटी पार्लर्स हो गए, लेडीज के लग्जरी कपड़े हो गए जितने भी तरीके के, या लग्जरी से रिलेटेड महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, और एक्टिंग हो गया, आपका जो एक्टिंग, जो एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, और जितने भी तरीके के आपके जो कलात्मक कार्य होते हैं ना वो कर सकते हैं, मिठाइयों का काम कर सकते हैं, और हमारा पेंटिंग का, फैब्रिकेशन का, मतलब जो फैशन से रिलेटेड जितने भी काम है ना वो सारे हम अगर शुक्र कुंडली में बली है तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर शनि बली है तो क्या करेंगे। शनि मेहनत के कारक हैं, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर, ऑयल से रिलेटेड ऑयल इंजीनियरिंग कोई भी, या मशीनों के रिपेयरिंग, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स का काम कोई भी करना, या प्राचीन वस्तुओं का मतलब प्राचीन चीजों का जो कि जिसको एंटीक्स कहते हैं उनका काम कर सकते हैं कोई भी, या कच्चे रॉ मटेरियल का काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, कोयले का काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। वहीं पे अगर राहु देव बली हो जाए तो क्या होगा, तो राहु अगर बली होते हैं तो वो अचानक धन लाभ या अचानक करने वाले कार्य होते हैं। वो 8th हाउस के जो है सारे कारकता तो राहु के पास होते हैं, तो अचानक जो भी काम होते हैं ना वो काम कर सकते हैं सारे, जैसे कि इंश्योरेंस का काम, जितने भी तरीके के बीमा इंश्योरेंस वगैरह हो गए वो कर सकते हैं, या जो स्पेशल ड्रग्स होती हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि वो ड्रग्स लेने वाली ड्रग्स नहीं, जो ड्रग्स दवाइयों में यूज होती है, स्पेशल तरीके की जो ड्रग्स होती है उस तरीके का काम कर सकते हैं, कीटनाशक का,
और अपना दवाइयों का काम कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स जो काम होते हैं वो कर सकते हैं। और जो जितने भी ये जो हमारे धूप अगरबत्ती वगैरह वाली चीजें होती हैं जिनमें धुआं निकलता है, एरोमा जो भी होता है, वो सारी चीजों पे वो काम कर सकते हैं। और केतु अगर कुंडली में बली होता है तो केतु से रिलेटेड क्या क्या काम होते हैं, केतु से रिलेटेड हो गया जितना भी आध्यात्मिक काम है आपका, समाज सेवा का काम है, या किसी एनजीओ के पास, एनजीओ में काम कर रहे हैं या एनजीओ अपनी खोल ली जो कि समाज सेवा में लगी हुई है, छोटे छोटे कीट मकोड़े का कुछ काम होता है उस तरीके का काम है, तो वो ये सारी चीजों का काम कर सकते हैं। जैसे मंदिरों के कोई काम होते हैं या बड़े बड़े ट्रस्ट के कोई काम होते हैं, तो ये सारे काम वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कुंडली देखकर कि जातक क्या करेगा, व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, और अगर व्यवसाय करेगा तो किस फील्ड में, किस चीज का, और नौकरी करेगा तो कौन से फील्ड में। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।